बात करते हैं घाटी की, जहां लगातार आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। सेना के द्वारा, सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है और उसी की छटपटाहट अब देखी जा रही है पाकिस्तान में, जो अब कश्मीर में आतंकियों की भर्ती करने की कोशिश कर रहा है। कश्मीर में आतंक का खेल खल्लास हो रहा है। चुन चुनकर आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है। दहशत के हर चेहरे को दफन करने का मिशन जारी है, तो सरहद पर पाकिस्तान की हर साजिश को ध्वस्त किया जा रहा है। ऐसे में बौखलाया पाकिस्तान और उसके आतंकी मोहरे कश्मीर में खून खराबा और आतंकवाद फैलाने के नए नए षड्यंत्र रच रहे हैं। खुलासा हुआ है कि इस साल 40 से ज्यादा कश्मीरी युवा आतंकी संगठनों में शामिल हुए हैं, जबकि 50 से ज्यादा युवक लापता बताए जा रहे हैं। शक है कि ये सभी युवक आतंकी गुटों के साथ जुड़ गए हैं। पूरी घाटी में सिक्योरिटी ऑलरेडी अलर्ट पे है, लेकिन लोकल रिक्रूटमेंट की बात करें, लोकल लड़के जो मिलिटेंसी ज्वाइन कर रहे हैं उसमें कमी नहीं आई है। पिछले साल तकरीबन 50 से 60 लड़के, नए लड़के, खासकर अगर आप दक्षिणी कश्मीर की बात करें, साउथ कश्मीर, वहाँ से उन्होंने ज्वाइन किया था। लेकिन इस साल जो है वो ट्रेंड कम नहीं हुआ है। अभी तक तकरीबन 40 से 50 नए लड़के जो हैं ज्वाइन कर चुके हैं इस साल, चाहे आप लश्कर की बात करें, जैश हिजबुल की बात करें। और जो उससे भी बड़ी चिंताजनक बात वो ये है कि 50 से 55 और अभी गायब हैं। हमारे जो सूत्र हैं सुरक्षा बलों में वो कह रहे हैं कि इनका भी आशंका ये है कि इन्होंने भी ज्वाइन किया हो सकता है। ऐसी आशंका है कि जो युवक लापता हैं वो सरहद पार पाकिस्तान के इलाके में आतंकी ट्रेनिंग ले रहे हैं और इनका इस्तेमाल कश्मीर में आतंक फैलाने में किया जाएगा, जबकि कश्मीर में मौजूद आतंकी अभी छिपे हैं। इसकी वजह है कि इन आतंकियों तक हथियार और पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि सरहद पर भारतीय जवानों की कड़ी चौकसी के चलते पाकिस्तान अपनी इस साजिश में कामयाब नहीं हो रहा है। इसमें जो एक और पहलू है वो ये है कि वेपन शॉर्टेज है, वेपन कम है मिलिटेंट्स के पास। अगर आप साउथ कश्मीर की बात करें तो उस वजह से जो है अभी ये लाई लो कर रहे हैं, ये छुपे हुए हैं। अगर वेपन्स इन तक आ जाएं तो काफ़ी जो ये समर है गर्म हो सकता है। गर्मियों का जो मौसम है और ज़्यादा गर्म हो सकता है अगर आप हालात की बात करें। पाकिस्तान से भी ये कोशिश है कि वेपन्स भेजे जाएं। इवन जो ड्रोन है इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि वेपन्स कंसाइनमेंट यहाँ लाए जाएं। तो ये सब चीज़ें जो है हो रही हैं और जैसे कि मैंने कहा, पूरी कोशिश है कि इनमें से लड़कों को जो है वापस लाया जाए और उसके लिए फैमिलीज़ और जो सुरक्षा बल हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा बल लापता युवकों के घर वालों के संपर्क में है, ताकि कोई भी जानकारी मिलने पर तुरंत आतंकी साजिश को ध्वस्त किया जा सके। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ टीम न्यूज़ नेशन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं। उनके इस दौरे को लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दौरे का क्या है एजेंडा, बताते हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में। सीएम योगी आदित्यनाथ के 2 दिन के दिल्ली दौरे को यूपी की सियासत के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। दिल्ली पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले यूपी सदन पहुंचे। यहाँ कुछ देर के बाद यहाँ से वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए उनके आवास पहुंचे। तकरीबन 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ का काफिला आप तस्वीरों में निकलते हुए देख सकते हैं। ये मुलाकात बेहद अहम थी, क्योंकि 1.5 घंटे में से तकरीबन आधा समय ऐसा रहा जब मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह अकेले मौजूद थे और उसके बाद अनुप्रिया पटेल पहुंचती हैं और अनुप्रिया पटेल के साथ भी 40-45 मिनट बैठक की जाती है। और उस लिहाज से ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए अपना दल ने 2 जिलों में डिमांड की, जो सूत्र हमें बता रहे हैं। अनुप्रिया पटेल पहले मंत्री थे, अब केंद्रीय मंत्री नहीं है। ऐसे में अनुप्रिया पटेल का होना क्या 2022 की रणनीति है, किस तरीके से काम किया जाएगा? योगी की इस यात्रा को अगले साल यूपी में होने वाले चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक योगी की यात्रा के दौरान चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा बैठक में मंत्रिमंडल का संभावित विस्तार, राज्य के लिए पेंडिंग विकास के प्रोजेक्ट्स पर भी चर्चा हो सकती है। शुक्रवार को भी दिल्ली में सीएम योगी के बेहद व्यस्त कार्यक्रम है। शुक्रवार को योगी पीएम मोदी समेत कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। सुबह 11:15 बजे योगी का पीएम मोदी से मिलने का कार्यक्रम है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री बीएल संतोष से भी उनकी मुलाकात होगी। यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह से भी यूपी के सीएम योगी मिल सकते हैं। करीब 6 महीने बाद यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। सबसे बड़ी साख की लड़ाई। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ की दिल्ली यात्रा को
चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। जितिन प्रसाद के पाला बदलने के बाद अब सबकी नजर राजस्थान कांग्रेस की तरफ है। राजस्थान कांग्रेस में हलचल तेज हो चुकी है। पायलट गुट गोलबंदी में जुटा है, तो वहीं गहलोत गुट की सक्रियता की खबरें भी आ रही हैं। लगता है राजस्थान की सियासत करवट ले रही है। कांग्रेस की आंतरिक कलह फिर सिर उठाने लगी है। हालात उसी दिशा में बढ़ रहे हैं जैसे 10 महीने पहले थे। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जितिन प्रसाद ने पाला बदला है। लोहा गर्म है। पायलट गुट भी वार करना चाहता है। राजेश पायलट की पुण्यतिथि के मौके पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी हो रही है। जयपुर में कांग्रेस के 8 विधायक सचिन पायलट से मिले और उनके साथ खड़े रहने की कस्में खाई। जनता ढाणी गांव में बैठा कोई भी आदमी, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, इस बात को मना नहीं कर सकता कि पायलट साहब ने 5 साल संघर्ष नहीं किया। 21 सीटों पर आई हुई पार्टी को वापस सत्ता में लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। के साथ क्यों नहीं है? पायलट साहब के साथ ही हैं। राजस्थान की जनता साथ है, राजस्थान का युवा साथ है, राजस्थान की पूरी कांग्रेस पायलट साहब के साथ है। लगता है राजस्थान कांग्रेस में वक्त पायलट और गहलोत के बीच एक को चुनने का है। समीकरण बदलते जा रहे हैं। राजस्थान में सचिन पायलट के कट्टर समर्थक रहे विश्वेंद्र सिंह ने पाला बदलकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे में जाने की चर्चा जोरों पर है। दरअसल विश्वेंद्र सिंह ने कहा था कि वह अशोक गहलोत के साथ हैं, क्योंकि सोनिया गांधी ने उन्हें सीएम बनाया है। विश्वेंद्र सिंह के नए रुख का उनके परिवार में विरोध हुआ। बेटे ने ट्वीट कर अपनी नाराजगी जताई। विश्वेंद्र की पत्नी भी इस रुख के खिलाफ है। हालांकि सचिन पायलट से जयपुर में मुलाकात कर विश्वेंद्र सिंह ने इन अटकलों को विराम देने की कोशिश की। देखिए, किसी के बयान को किसी से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए जब तक कोई आदमी कहीं नहीं चला जाए। मैं भी बोल दूं कि मैं अशोक गहलोत जी के साथ हूं और समय पे उनको जरूरत पड़े मैं रही नहीं हो तो धोखेबाजी है। ये तो अभी समय का इंतजार कीजिए, कौन आदमी किसके साथ है। ये तो कोई घटनाक्रम हो या कोई बात हो जब भी तो होंगे। सब कांग्रेस पार्टी के साथ है। मैं भी कह रहा हूँ कि मैं भी कांग्रेस गांधी के साथ हूँ, राहुल गांधी के साथ हूँ, सोनिया गांधी के साथ हूँ। मैं कब मना कर रहा हूँ। वैसे खबर है कि राजस्थान कांग्रेस में क्राइसिस को विराम देने की भी कोशिश हो रही है। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। राज्य में 9 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। पायलट खेमे से 3 से 4 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। बीएसपी से कांग्रेस में आए 6 विधायकों में से भी 2 से 3 विधायक मंत्री बन सकते हैं। राजस्थान कांग्रेस में क्राइसिस मैनेजमेंट आला कमान के लिए चुनौती है। क्या केंद्रीय नेतृत्व इस चुनौती से निपट पाएगा या फिर राजस्थान में कांग्रेस खेमों में बंटकर रह जाएगी? लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर। अब बात पंजाब कांग्रेस की सियासी घमासान की करते हैं, जहां उस घमासान पर काबू पाने के लिए 3 सदस्यीय पैनल ने अपनी 4 पन्नों की रिपोर्ट हाईकमान को सौंप दी है। लेकिन पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। पंजाब कांग्रेस में कलह किस कदर बढ़ चुकी है, ये 2 पोस्टर उसकी तस्दीक कर रहे हैं। 2 गुटों में बटी नजर आती है कांग्रेस आला कमान ने पंजाब कांग्रेस में मनमुटाव को खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन लगता नहीं कि बात बन पाई है। ये पोस्टर 2022 में दावेदारी को लेकर हैं। दोनों पोस्टर्स में एक और जहां नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थक पटियाला से उनके चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कैप्टन के पक्ष में भी माहौल बनाया जा रहा है। सड़क किनारे सिद्धू के पोस्टरों में लिखा है, सारा पंजाब सिद्धू के साथ, किसानों की आवाज सिद्धू के समर्थन में पोस्टर लगे हैं। इसके साथ ही उनके समर्थक टी शर्ट के जरिए भी अपने नेता की दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन कैप्टन के समर्थक भी पीछे नहीं है। कैप्टन के समर्थन वाले पोस्टर में लिखा है, कैप्टन एक ही होता है। पंजाब कांग्रेस में अंतरकलह के बाद अब पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। अगर पूरे पंजाब की बात करें तो पंजाब भर में कैप्टन अमरिंदर सिंह के पोस्टर लगाए गए हैं, और खासकर अगर उनके गृह जिले पटियाला की बात करें तो वहां पर नवजोत सिंह सिद्धू के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर वॉर पंजाब से होते हुए चंडीगढ़ आ पहुंची है। अभी हम जो कांग्रेस का कार्यालय है 15 सेक्टर में चंडीगढ़ में, उसके बाहर है, और आप यहां पर देख सकते हैं कि एक बड़ा सा होर्डिंग जो है यहां पर लगाया गया और उस पर लिखा गया है, कैप्टन एक ही हुंदा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह, कैप्टन फॉर 2022। यानी कि जो तैयारी है, जो कैप्टन होगा वो 2022 का होगा, और कैप्टन अमरिंदर सिंह इसके लिए बिल्कुल जो है वहाँ पर पोस्टर जो है लगाए गए हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पटियाला से अक्सर कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव लड़ते आए हैं। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर से चुनाव लड़ते हैं। पटियाला में सिद्धू के पोस्टर को अमरिंदर के लिए सीधी चुनौती माना जा रहा है। कैप्टन की बेटी ने पोस्टरों पर यह प्रतिक्रिया दी है। कैप्टन साहब लड़नगे, मैं उन्हां वास्ते फिर भी कम करूंगी। मेरे फादर पटियाला तो लड़नगे, मैं उन्हां नाल कम करूंगी। कांग्रेस में मनमुटाव सुलझ नहीं रहा है। आलाकमान की कोशिशें सफल नहीं हो रही। विरोधी कांग्रेस नेतृत्व को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए, अब जितनी लड़ाई कांग्रेस के अंदर चल रही है वो बिल्कुल स्पष्ट है। अब कोई भी चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप को मानने को तैयार नहीं है,
कोई भी पार्टी प्रेसिडेंट को, लीडरशिप को मारने को तैयार नहीं, क्योंकि सबको मालूम है कि अब कांग्रेस की बड़ी डूब रही है। कोई भी नहीं चाहता कि जितने स्कैंडल्स हुए हैं, जितनी नॉन परफॉर्मेंस है, जो कस्में खाकर गुटका साहब हाथ में पकड़ के वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, तो उनकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर पड़े, ये नहीं कुछ चाहता। तो इसलिए ब्लेम गेम चल रही है, उसको कंटेन करने के लिए हाईकमांड भी लगी है। लेकिन जिस स्टेज के ऊपर ये पहुंच चुका है, अब कांग्रेस का इकट्ठे रहना संभव नहीं, इसलिए पोस्टर लग रहे हैं। कोई अपने आप को लीडर उभारने की कोशिश कर रहा है, कोई दूसरे को उभारने के लिए कोशिश कर रहा है। वैसे पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी खत्म करने के लिए गठित 3 सदस्यीय पैनल ने पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आलाकमान क्या फैसला लेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन, चंडीगढ़। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, टिकरी बॉर्डर पर युवती से गैंगरेप मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पीड़िता के मोबाइल से वीडियो बनाई गई थी, इस तरीके की जानकारी सामने आई है। वीडियो बनाकर युवती को ब्लैकमेल किया गया था। गिरफ्तारी के बाद मुख्य आरोपी अनिल ने ये बड़ा खुलासा किया है। दरअसल में किसान आंदोलन में शामिल होने बंगाल से आई थी युवती, जिसके साथ दुष्कर्म किया गया। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान आरोपियों के संपर्क में ये युवती आई थी। हमारे सहयोगी प्रदीप धनखड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं झज्जर से। प्रदीप, और क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल अनुराग, किसान आंदोलन के दौरान पश्चिम बंगाल की युवती से दुष्कर्म के मामले में पुलिस को भारी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने जो मुख्य आरोपी है रेप का, अनिल मलिक, उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया था। गांव से 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। साथ ही पूछताछ में ये बात सामने आई है कि युवती के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। युवती इन्हीं लोगों के साथ पश्चिम बंगाल से चलकर आई थी और किसान आंदोलन में काफी दिन तक शामिल हुई थी। लेकिन साथ ही जो बड़ी बात ये सामने आई है कि जो आरोपी है, मुख्य आरोपी अनिल, इसने युवती की अपने मोबाइल से वीडियो बनाई थी रेप के दौरान और उसी को दिखाकर वो इनसे ब्लैकमेल कर रहा था। साथ ही जो अन्य आरोपी अनूप चंद, उसने भी इसके साथ जो युवती है उसके साथ रेप किया था। इतना ही नहीं, प्रदीप, बहुत संक्षेप में, क्या मोबाइल भी वो जब्त किया जा चुका है? जी फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वो मोबाइल अभी बरामद नहीं हो गया क्योंकि वो मोबाइल हरिद्वार से जो मंगवाया जा रहा है। अभी फिलहाल पुलिस को बड़ी सफलता हासिल है कि जो मेन आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भी टीम जो है वो गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। नाकेबंदी की गई है, छापेमारी भी की जा रही है। दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों में फिलहाल पुलिस की टीमें गई हुई हैं। चलिए प्रदीप, तो इस वक्त की बड़ी खबर आप साझा कर रहे हैं। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए। अब बात मध्य प्रदेश के सागर के सुनार नदी की, जहां अचानक पानी बढ़ने से 2 अलग अलग जगहों पर 4 बच्चे और 1 मजदूर पानी की धारा में बंधक बन गए। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने गांव वालों की मदद से इन सभी का रेस्क्यू किया है। आप भी देखिए। सागर की सुनार नदी प्री मानसून बारिश में बेकाबू क्या हुई, हंगामा मच गया। अचानक पानी बढ़ने से 2 अलग अलग जगहों पर 5 लोग फंस गए। नदी पर बन रहे ब्रिज के एक पिलर पर एक मजदूर पानी की तेज रफ्तार धार के शिकंजे में फंस गया। वहीं नदी में नहाने गए 4 बच्चे भी पानी की तेज धार के बीच फंस गए। गुरुवार सुबह सूर्य मंदिर घाट पर बन रहे पुल के पिलर पर एक मजदूर नदी की धारा में फंस गया। हालांकि इस मजदूर को दूसरे मजदूरों ने रस्सियों के सहारे निकाल लिया। दूसरी तरफ गड़ाकोटा से निकली सुनार नदी में नहाने गए 4 बच्चे भी नदी की धार तेज होने से उसमें फंस गए। बच्चों को फंसा देख गांव वालों ने पुलिस को खबर दी। आनंद फानंद में पुलिस टीम गड़ाकोटा के रंगुआ गांव पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद बच्चों का रेस्क्यू किया गया। टीम न्यूज नेशन। अब बात बिहार की, जहां एक निजी बैंक में 1 करोड़ से ज्यादा की लूट हुई है। मानो अनलॉक होते ही अपराध भी अनलॉक हो चुका हो। 1 करोड़ 19 लाख रुपए को काले बैग और सफेद बोरे में भरकर भागते 5 लुटेरे। काली शर्ट पहना यह है लुटेरा नंबर 1। इसके पीछे पीछे रुपयों से भरी बोरी लेकर फरार होने की कोशिश करता यह है दूसरा लुटेरा। काले बैग में गड्डियां ठूस कर भागता यह है क्रिमिनल नंबर 3। और फिर इनके पीछे बड़े आराम से जाता चौथा अपराधी और क्रिमिनल नंबर 5। नीतीश बाबू के सुशासन में क्रिमिनल किस तरह बेखौफ हो गए हैं, ये तस्वीर इसकी गवाह है। इन लुटेरों का हौसला हैरान करने वाला है, क्योंकि इन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के घर के बिल्कुल करीब मौजूद बैंक में बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिया। वारदात हाजीपुर टाउन थाना के कर्णपुरा इलाके की है।
HDFC बैंक है जरुआ में, वहीं पर लूट की बात बताई जा रही है। 10:20 में 4 अपराधकर्मी अंदर प्रवेश किए थे, हथियार के बल पर लूटपाट किए हैं। अभी करीब 1 करोड़ 19 लाख का लूट का बताया जा रहा है और हिसाब जोड़ रहे हैं लोग। वारदात के बाद बिहार पुलिस अलर्ट मोड में है। हाजीपुर के सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं और आसपास के जिलों की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। टीम न्यूज़ नेशन।